अब बताइए क्या कह रही थी आप? वो क्यों? सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी को आपने क्या समझा हुआ है, वो कैसा है सेक्टर? मुश्किल। कॉन्ग्रुएंसी क्या है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मार साहब। अम्मार साहब आप अस्सलाम से। जी जरा आप मुझे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस बता सकते हैं? जी आप नहीं बोलेंगे क्योंकि बाहर और कौन है? हैदर कौन? वो क्यों नहीं आ रहा क्लास में? पूछ के आएंगे आप? हैदर भाई आपको क्या मसला है? अच्छा नहीं नहीं, पता कर लो। वो तो वो नहीं है, पता चले वही है। अच्छा उसने ये सेशन किया। हम्म। पाउच वहां पे, वो भी देखा मैंने इनको। तो कॉन्ग्रुएंट वो होते हैं जिनकी लाइक सब कुछ इक्वल होता है और सेम साइज सेम शेप के होते हैं, और सिमिलरिटी वो होते हैं जो सेम एंगल्स होते हैं, लाइक शेप और उसमें फर्क हो सकता है। कुछ पता चला क्या कहा है? रेशो का तो नाम ही नहीं इसने लिया। नहीं, रेशो का नाम ही नहीं लिया इसने। इसको पता ही नहीं रेशो क्या होती है। सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है सर, थैंक यू। आपने कोशिश तो की। कहा, और बहुत सारे लोग चले गए हैं ऑनलाइन पे। अच्छा बच्चों, चलिए जी लिखिए। आज हम वो कर रहे हैं हमारा नंबर सीक्वेंस। एक मिनट में कहा की शक्ल देख लूं कैसा है कहा। बड़ा अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है इसमें। गुड, अच्छा लग रहा है। कहा अच्छा, अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है। डिजाइन क्या, पिक्चर अच्छी है कहा की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। स्क्रीन पता नहीं कैसी होगी। जी बच्चों, पैटर्न हमारे नंबर सीक्वेंस। एक तो ये है कि सिंपल हमें पता चल रहा है कि टू ऐड हो रहा है और फिर टू सब्ट्रैक्ट हो रहा है। टू ऐड हो रहा है और टू सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या चल रहा है जी? अच्छा जी, टू टू ऐड हो रहा है, थ्री सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वन आ गया, टू ऐड हो गया, थ्री सब्ट्रैक्ट हो गया, टू ऐड हो गया, थ्री सब्ट्रैक्ट हो गया, टू ऐड हो गया, थ्री सब्ट्रैक्ट हो गया।
यानी एक सीक्वेंस, इसको इस पैटर्न को अगर देखो तो दो सीक्वेंस है। एक कौन सा है, 2 1 0 -1 एंड -4, दो सीक्वेंस बन रहे हैं। एक बन रहा है 4, 4 से क्या बन रहा है 3, 3 से क्या बन रहा है 2 के बाद 1 के बाद क्या आएगा 0, 2 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 के बाद यही आ रहा है, 0 के बाद क्या आ रहा है -1 के बाद, -4 के बाद -7, दो सीक्वेंस एट द सेम टाइम। एक और देखिए क्वेश्चन, अगर आपको ये फ्रैक्शन में दे देता है 3/7, इसमें 4 ऐड हो गए 7, इसमें 3 ऐड हो रहा है, ऊपर में क्या ऐड होता जा रहा है 4 और नीचे क्या ऐड होता जा रहा है, राइट डाउन नेक्स्ट टू टर्म्स। इस तरह से फ्रैक्शन दे देता है। जब भी कभी, पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, whenever we have a fraction in the sequence, whenever we have a fraction in the sequence, fraction in the sequence, denominator, denominator, and numerator, separate both, having separate sequences, separate sequences। कभी भी इनको मिक्सअप नहीं करना आपको, ऊपर वाले को डिनोमिनेटर्स की अलग से सीक्वेंस बनानी है और न्यूमरेटर की अलग से सीक्वेंस बनानी है। 4 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, अगली टर्म क्या हो जाएगी, ऐड हो रहा है 3 + 4 7, 7 + 4 11 + 4 15 + 4 19 + 4। तो ये सीक्वेंस ऊपर चलती हुई जा रही है उधर आगे। अब नीचे की सीक्वेंस देखें, 7 + 3 10 + 3 13 + 3 16 + 3 19 + 3 22। इसको यहाँ पे 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो राइट डाउन नेक्स्ट टू टर्म्स, एक आएगा 15/16 और एक क्या आएगा 1। पता चला, ऊपर वाली सीक्वेंस रहता से देखने में और नीचे वाली सीक्वेंस दोनों को मिक्सअप नहीं करना। अब आ जाते हैं सिंगल फ्रैक्शन की तरफ, सॉरी सिंगल सीक्वेंस की तरफ। सिंगल सीक्वेंस हमारी दो तरह की, ये कौन सी थी, फ्रैक्शन सीक्वेंस। है पंखे के नीचे आ जा, कुछ बेहतर, क्या कहा, बेहतर है, ठीक नहीं है, पानी ठंडा थी मेरे रखूं कोई अच्छा ठंडी, छोटे बच्चे पहले पानी पीते हैं, बड़ों से अच्छा, खाना बड़ों में सर्व पहले होता है बच्चों में, और लेकिन पानी छोटों में पहले सर्व होता है। इसको अब ये समझ आइए, पल्ले पड़ी हाँ, अब मैं इसको कर दूंगा रेस अगली पानी से। चलो
So when the difference is common, when the difference is common, when the difference is common, हमारा ये फॉर्मूला ये इस फॉर्मूले से सीक्वेंस बनती है। ये कौन सा फॉर्मूला है, इसमें क्या डिटेल है? ए फर्स्ट नंबर, डी कॉमन डिफरेंस, और n number of terms, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। ये कहाँ पे अप्लाई होता है? कहाँ पे अप्लाई होता है? ये कब अप्लाई होगा कि ये लेट अस सपोज आपको उसने टर्म दे दी Tn इक्वल्स टू 7 + 4 11 + 4 15 + 4 19, ये उसने सीक्वेंस दे दी, ठीक है। Find the formula to find the nth term, हम एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? ऐसा फॉर्मूला जनरेट करना चाह रहे हैं कि जिस फॉर्मूले से हम सीक्वेंस को भी डेवलप कर सकते। बात समझ में आएगी? थोड़ी सी बात समझ में आएगी। ऐसा फॉर्मूला जैसे ये फॉर्मूला है 6n - 1, ये फॉर्मूला है। n किससे इक्वल होता है? n होता है 1 2 3 4 5 so on। आप पहली टर्म फाइंड करना चाहते हो? इस फॉर्मूले में पहली टर्म फाइंड करो। पहली टर्म u1 पहली टर्म n1 6 1 6 - 1 5, तो पहली टर्म आ गई 5। पुट n इक्वल्स टू 1, फिर n इक्वल्स टू 2 पुट करो 12 - 1 11, फिर 3 पुट करो n इक्वल्स टू 3 17। अब जरा चेक करना 5 + 6 11 + 6 17 + 6 23 + 6 डेवलप होना शुरू हो गई सीक्वेंस। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया फॉर्मूला। अच्छा, जब उसने ये टर्म्स दे दी और उसने कहा ऐसा फॉर्मूला हमें डेवलप करके दो, ऐसा फॉर्मूला खलील डेवलप कर दो हमें, मैं अच्छा कर देता हूं। इसमें फर्स्ट टर्म कौन है? 7, a इक्वल्स टू 7। इनमें डिफरेंस कितना है? 4। प्लस का या माइनस का? प्लस हो रही है, तो d इक्वल्स टू +4। कॉमन डिफरेंस इज +4। ठीक हो गया। फर्स्ट टर्म कौन है? 7। दो ही चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म और बस पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म 7 प्लस n - 1 4, ब्रैकेट ओपन करो 4n - 4 7 प्लस क्या बना 4n प्लस 3n। अब लड़की ये कौन सी टर्म है? पहली, पुट करो 1। ठीक हो गया।
ये कौन सी टर्म है? 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म है बेटा जी। 4 पुट करें एन की जगह, 4 4 दा +3, फोर्थ टर्म 1। ये बन गई मेरी सीक्वेंस। अब नोट्स बनाओ, जो जो बनाना चाहते हो बोर्ड से, जो कुछ भी बोर्ड से बनाना चाहते हो बनाओ। When the difference is common, क्या लिखा? वरना नहीं, वरना ना, वरना नहीं। समरीन स्कूल नजर आ रही है। समरीन बड़ी बात हाँ कौन सी? FSC? ओ मेडिकल, ओ गुड मूव, गुड मूव। अच्छा डिसीजन लिया उसने। प्रिंको मैंने पहले से ही स्लिप करा दिया। हाँ मैंने पहले दिन उसको वर्चुअल और मजाक कॉलेज तो मेडिकल बड़ा बड़ा जालिम है, बहुत ही जालिम है। ए लेवल को एडमिशन देते ही नहीं। दो काम हो गए। एक पहला काम क्या किया जी, क्या आज हमें पता चला है? पहला काम के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों सीक्वेंसेस ऊपर वाली को और नीचे वाली को अलग-अलग कंसीडर करना। दूसरा एक फिक्स नंबर ऐड होके दूसरा नंबर आता जा रहा है, तो फिर हमने क्या करना है? डेवलप करने का फॉर्मूला याद हो गया, ये स्टार बना हुआ है, ये फार्मूला। व्हेन द डिफरेंस इज कॉमन, अगर नेगेटिव डिफरेंस होगा तो यहां माइनस लिख लेना। एक और फॉर्मूला लास्ट, कॉमन रेशियो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके आ रहा है। एक आ रहा है एड हो, एक आ रहा है मल्टीप्लाई हो के नंबर आ रहा है, या डिवाइड हो के अगला नंबर आ रहा है। वो तो देख के बता देता है यार। पहला अगर लेटर सपोज नहीं सर वो नहीं करा रहा, उसको वैसे डेवलप करेंगे, उसको वैसे डेवलप करेंगे फॉर्मूले को। अच्छा लेट अस सपोज जैसे हमारा 26 है, 26 26 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या बनता है? 13, 13 को 2 से डिवाइड कर देते हैं जी 6.5, और ये चल पता चल गया हमें कि क्या हो रहा है? डिवाइड। और किससे हो रहा है डिवाइड? जिंदाबाद, 2 से डिवाइड। हमारा ये फॉर्मूला आ गया। ए क्या बला है? फर्स्ट। आर क्या बला है? रेशो, जिससे डिवाइड हो रहा है। किससे हो रहा था? 1/2। 26 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आंसर 13। 13 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आंसर 5। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो, कहोगे 2 डिवाइड हो रहा है। क्या कहोगे? और कैरी ना 2 डिवाइड हो रहा है। हाँ हो रहा है, तो 2 डिवाइड हो रहा है, तो 2 डिवाइड हो रहा है, तो मैं 0.5 मल्टीप्लाई करूँ बस, इससे भी तो आंसर सेम आएगा। अगर लेट अस सपोज 4 डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है? पहली टर्म 16, 4 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? फिर 4 डिवाइड करोगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 डिवाइड हो रहा है, या मैं ये कह सकता हूँ कॉमन रेशियो 1/, कॉमन रेशियो क्या है? 1/4। ये चाहिए। किस केस में कॉमन रेशियो क्या है? आर इक्वल्स टू, ये है कॉमन रेशियो। ठीक है।
n minus 1, n minus 1, 26, 1 by 2, n minus 1. ये कौन सी टर्म है? सेकेंड, n क्या पुट किया? 2 minus 1, 1, 1 by 2, 26 into 1 by 2 raised power 1. इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है? 13. So when the ratio is common, when the ratio is common, दो चीजें हमें पता चली। इससे ज्यादा नहीं। दरवाजा खोलो और ऊपर चले जाओ जी, दरवाजा खोलो और ऊपर चले जाओ। अब आ लो, ये नोट्स बना लो पहले। निकलो, बाय, ऊपर जाओ। नहीं, मुझे जल्दी जल्दी करके अपना काम खत्म करवाया आज। कल फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और क्वेश्चन कराऊंगा इसके साथ, जितना मैक्सिमम बैठ सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, सबका आपका। माइनस भी प्लस माइनस है हाँ हाँ, आगे तो अंडर बी माइनस 14 बी स्क्वायर माइनस 14 ओवर बी साहब, ये फॉर्मूला है सर। आज हमने टेस्ट किया था मैंने स्कूल में, क्या निकला कोई याद वो नहीं निकला है, लेकिन याद आ गई थी, लेकिन तो भी पूरा 2 बजे आए थे तुम स्कूल। ये कौन है? पॉलिटिक्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक्स जो है, क्वाड्रेटिक्स ये यहां से ही निकला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही निकला है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये क्या बला है? हाँ भाई, क्या बला है लड़की? क्या करता है? बताओ क्या करता है? दो रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक में, तो रूट्स निकालता है। तो x की दो वैल्यू x की ये दो वैल्यू निकालता है। रूट्स कहाँ से सबसे क्या है? हाँ, रूट्स क्या होते हैं? दो वैल्यू रूट्स होते हैं यार। हमारा नेट है यार, हमने ये लफ्ज कहाँ से सुना है रूट्स का? पेंडिंग बना कब पढ़ा? तो भाई आपको पता चला इसने क्या कहा? तो पता चला? हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार किसान एक्स स्क्वायर -6x -18 इक्वल्स टू 0, यार इसको सॉल्व करते हैं तो तुम क्या करोगे? पहले मिड टर्म ब्रेकिंग ट्राई करो, मिड टर्म ब्रेकिंग ट्राई करो, नहीं करोगे? वो करूंगा मिड टर्म ब्रेकिंग वाले ट्राई करूंगा, अगर तो हो गई तो ठीक है, ना हुई फॉर्मूला तो है कि नहीं है?
फॉर्मूले में अप्लाई करो। करो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चंस को प्रॉपर फॉर्मूले में पुट करके विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करके आंसर देंगे। बहुत ज्यादा पर हम उसी को टॉपिक को कंटिन्यू करें। बताओगे? ओए होए, आ, आपका बंद कर दिया गया है कार्ड। Your ATM card is blocked. Good. जी भाई। तीन क्वेश्चन है सर, छोटे छोटे से आते पर हम आप जल्दी करो।
उम्मीद है कि 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। मैं सो जाऊं चल भाई, रूट्स बताओ क्या निकले हैं इसमें। एक्स इक्वल टू 19.34, दूसरा 7.34, ये दूसरा 7.34, इसके फिर इसमें नीक गेम जीरो 36.0 हो जाएगा। ये सिचुएशन आ इसकी, ये सिचुएशन आ इसकी क्या आ रही थी, एक्स इक्वल टू, इसकी क्या आ रही थी, हाँ इसकी क्या आ रही थी, अंडर रूट के अंदर क्या था, -6 स्क्वायर -4 -6 का स्क्वायर नहीं होता, -6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 36 -4 AC माइनस माइनस प्लस 320, 36 एक और 4AC आ गया प्लस 320, 356 अपॉन 2, ये बनता है आपका दूसरा। इसका क्या बनता है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -59 ओवर 2, इसका ये बनता है। हाँ ठीक है, ये 308। इसका आंसर क्या आया था, एक्स इक्वल टू, दो आंसर आ गए, क्या क्या आया, 18.34 19.34 और 7.34। इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0, तो 6 प्लस माइनस 0, तो 6 प्लस 0, 6 माइनस 0 ओवर 2, 2 3 6, ये है 4 बच्चे, 3 एंड नहीं ऑनलाइन इसमें नहीं, ठीक है, ये दो आंसर आ गए, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, और इसका आंसर क्या है, -6.1 नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, क्योंकि -59 अंडर रूट किसके इक्वल आएगा, मैथ है,
क्या आएगा बैक। सर इधर -59 को लिखिए जरा, -59 √। क्या है 7.8 आया होगा नहीं। अब ये देखो ये क्या करते हैं। मैं कहा क्वेश्चन कंप्लीट हुए नहीं हुए तीनों। जी -4 ये फार्मूला लिखा हुआ है सामने, इसमें वैल्यू 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 60 आएगा -60। तो 1 - 60 क्या हुआ -59। 2 कहाँ है 2 ए, तो ए क्या था 1 था ए, ओवर 2 लिखा हुआ 2 1 2। इन तीनों को जरा गौर से देखो, तीनों क्या बनाए, क्योंकि पूरे का पूरा फार्मूला सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वेशन ये बन रही है, पूरा का पूरा फार्मूला सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, और वो फैसला करता है आंसर कैसा देना है। वो ये बला है b² - 4ac, ये बला है। अगर तो b² - 4ac इंसानों की तरह पॉजिटिव आ गया, जैसे ये 356 आया, तो ठीक हो गया, जो आंसर आपने b² - 4ac 0 आ गया, तो दो आंसर नहीं आते, क्योंकि आता है एक आंसर है। और अगर b² - 4ac माइनस हो जाए तो फिर सोल्यूशन ही नहीं आता। तो गेम तो असल में b² - 4ac थी, फार्मूले की क्या है, फार्मूला तो टू फार्मूला है, उसमें है कौन -b और 2a, गेम तो ये कर रहा है, तो पता ही नहीं। जब भी बड़ा होता है गेम किसकी होती है, 2 3 लोगों की, बाकी हम सब लोग कौन होते हैं, टट्टू लोग, है नहीं चल पड़ते हैं, वो यार देखने जरा क्या हो, चल यार मेरे दोस्त आजा मैं देखता हूँ उसको। हम वहां जाके क्या करते हैं, साइड पे खड़े हो जाते हैं, वो तो पढ़ रही है पढ़ते, गेम कौन कर रहा है सर, b² - 4ac, यहाँ गेम ये कर रहा है। तो b² - 4ac को हम क्या स्पेशल नाम देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, और शॉर्ट फॉर्म में डिस्क लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। चलिए ये क्वेश्चन आया, इसको देखते साथ ही सिर्फ b² - 4ac इसकी कैलकुलेट कर देते हैं और बता देते हैं कि यार इसके रूट्स क्या होंगे। अगर तो ये पॉजिटिव हुआ b² - 4ac पॉजिटिव वैल्यू, जैसे ये पॉजिटिव वैल्यू तो हम कहेंगे दो रूट्स आएंगे। और अगर ये 0 के इक्वल आ गया b² - 4, तो फिर क्या कहेंगे हम, एक रूट। नंबर 1, अब आपके नोट्स बनने लगे क्वाड्रेटिक्स के, आपकी फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन है, क्या है, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरी नहीं है, ना मैं कोई तकरीर की है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। वो क्या है कि अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ जाए, तो क्या होता है, रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल, उनका कोई वजूद होता है, यस, एंड डिफरेंट, दोनों रूट्स डिफरेंट होते हैं जी, डिफरेंट होते हैं, जैसे होगा। और अगर b² - 4ac 0 आ जाए, फिर आप लोग क्या कहते हो, रूट्स आर रियल एंड
इक्वल, रूट्स दोनों रियल तो हैं लेकिन इक्वल है, डिफरेंट नहीं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल क्या? रियल का क्या मतलब? असली असली जिनका वजूद होता है। तीसरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव आ जाए, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। Roots are not real. अब मजीद आगे चलते हैं। अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं बॉस, तो हम क्या करते हैं? लेट अस सपोज ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन है x प्लस 7। ये दो इक्वेशन है। हमने कर्व और लाइन का पॉइंट ऑफ क्या करें, कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ना जवाब साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। क्या करते हैं हम जी? साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, यानी कि y की वैल्यू यहां से यहां पे रखो, चेंज करते हैं, दोनों y दोनों को इक्वल कर दें। एक साइड पे ले चलो, ये माइनस इधर आ गया, 7 इधर आ गया, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? मे बी एक, मे बी ना आए। फिर अगर ना आई वैल्यू, वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव आ गया, फिर क्या करें? फिर कहेगा दोनों लाइन और कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल आ गया, फिर क्या कहोगे कि लाइन और कर्व टेंजेंट है, एक पॉइंट पे कट सकते हैं। इस केस में ये वाली सिचुएशन, लाइन और कर्व कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? क्योंकि इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, ग्रेटर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर है, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की कितनी वैल्यूज निकलेगी? दो। पक्की बात है, पूरियां मत रहा मुझे, शक सॉल्व करके देख ले, दो वैल्यूज एक्स की आएंगी आएंगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को करके चेक कर सकते हो। ये क्या लिखो इसके साथ स्टेटमेंट? लाइन इंटरसेक्ट द कर्व, लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट टू पॉइंट्स। अब बताओ, लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट टू पॉइंट्स, इसका क्या मतलब है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। ये है लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, लाइन लाइन is are tangent to the curve, tangent to the curve। भाईजान एक रूट आएगा कि नहीं आएगा? तो जब वो ये कहे, भाई समझो, जब वो ये कहे लाइन इज अ टेंजेंट टू द, तो आपने ये कंडीशन दिया। वो कहे आपसे लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट टू पॉइंट्स, तो आपने कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी?
ठीक है। और अगर आपसे ये करे लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कह रहे थे ना रियल और नॉन रियल क्या होता है, इट इज नॉट रियल, इसका कोई वजूद है, कोई हकीकत नहीं। तो ये है लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, लाइन डज नॉट intersect the curve. कौन सी शब्द के नाम बेहतर representation को ये काम करेंगे। Material model, histogram, ठीक है। एंड आज का काम ये आपने यहाँ कर अच्छा ताकि प्राइवेट में सब देने के में देनी और तुम भी प्राइवेट तुम्हें भी मेजून में देनी, क्यों भी स्कूल पढ़ती हो तुम, सारे पागल हैं। हाँ ये है कि तुम किसी और स्कूल में चली जाओ, रहने दो। अच्छा प्रोफेसर अलवी कैसे फंसा कैसी है बेहतरीन भी है, और जरा प्रैक्टिस कर लो, इसकी मिस्टेक्स कम करो और वो लाओ बुक खरीद लो मेहरबानी करके। कौन सी बच्चों की ईमान की खरीद भाई ज्ञान ही नहीं, अभी यही घूम रहा है। उसको कह दिया अपना जहाज लेके चला जाता है, प्राइवेट जेट में तो काम चल जाता है, धीरे धीरे की जरूरत नहीं ना होती, क्यों फ्यूल भरवाए उस पे लैंड करे फ्यूल भरवाए फिर आगे चल पड़े। तो भैया लेके हाँ भाई तेरा बंदा पेट्रोल भर मैं नहीं तो खड़ा हो रहा, मैं जा रहा हूँ आगे अमेरिका लेकिन अमेरिका का शुरू से किस तरह आ गया वो बढ़ते ना। अच्छा पेट्रोल भर और छुट्टी का हाँ मैं आगे जा रहा हूँ कनाडा, तेरा वीजा मैं तुझे दिखा रहा हूँ, ये पासपोर्ट है उसको दूर से दिखा दे, हाँ पासपोर्ट है। हैं क्या कह रही हो, चार पांच है, 4 आ गए फोर मेरे से अब अरेंज ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ
अलजेब्रा की सिंप्लीफिकेशन है, एक्स पर तरफ से इधर आया तो 3 के 4 हो गए। एक तो नहीं ना पहले पास ये एक्स है, वो इधर आगे माइनस हो गया, ठीक ना, फिर सिविल है। हाँ, वो तो दिखा दो इसको पहले, और इसे भी दिखा दो अगले बिना तेरा मेरे पास दो है इधर है, उसको बाहर निकाल लिया था, उसको बाहर लगा लिया था। चलिए, ये बड़ी स्कूल में पढ़ता है कौन सी बिना कौन सी ए थी, से कोई तो छोटी है कौन सी, तू छोड़ दिया। वो प्राइवेट हो वो सही है तो स्कॉलरशिप पहले तुम्हारी स्कॉलरशिप कितनी थी, 6 days में, फिर तुम्हारा रिजल्ट क्या है। और मैथ्स में भी मेरा तीन पढ़ा नहीं था तो पढ़ लेता तो तुम की का है 10 ना। और तैयार हो गए 8 A वाला बच्चा डी पे आ सकता है, ऐसे नहीं। और तो कौन कौन से काम शुरू किए थे? मेरा सिर्फ सादा काम से नहीं खत्म था, डी पे जाते थे भाजी, सच है कि 5-6 काम जो है ना इकट्ठे पड़ जाए, फिर स्टेट ए वाला बच्चा जो है वो मेरे को ये भी हो सकता है बैलेंस कर दिया और टेंशन में आपको ये नहीं, कई टेंशन नजर आ रही थी, पढ़ा नहीं से निकलने को पसंद मौजें और मस्तियां, बट किस किस्म की मस्तियां करता रहता है। टीचर कौन सा है, है सर शबान से उनकी क्लास में बच्चे बहुत कम होते हैं उनका इतना टफ नहीं क्योंकि बच्चे काम उसमें तो मतलब वजह से पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, वजह ज्यादा होती क्लास में नहीं लेते ना बैठ क्लास में होते हैं है। बंक हुआ नेक आदमी कि मैं तो पहले बताया, बड़ा मुश्किल है स्टेट ए का बच्चा डी में जाना, और हम तो इसकी हिम्मत है वैसे, इतना रिजल्ट इसने कराया है। अगर कोई बात पड़ा होगा तो ये बात कॉम्पिटेंट ले सकता हूँ है, कॉम्पिटेंट ले इसमें एक में कमेंगे मेरे से तो जो कुछ होगा पूरा मैं करूँगा। मेरे से क्या होगा, मेरे रूम में P1 और M1 क्या होगा, वो फिर क्या होगा। फिर ये P1 3 2 3 महीने में हो जाएगा फिर हाँ जी, जो भी P3 में कितना टाइम गेमिंग नो कॉम्पोनेंट पर, बाकी कितना बचे, तो और कुछ स्वयं रहेगा हनुमान आसान इसमें गाइड सारी चीजें आसान। ठीक, अच्छा वहाँ चाहिए ठंडी ले लो। क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन देखो कैसे, क्वेश्चन थोड़ा वैसे अब पास में करके क्वेश्चन है, अब कैसे पता चलेगा।
P1 और P3 ये लॉजिकल सही थे M1 और हाँ ओके तो क्या ओके है हर अपने कुछ को कहानी P1 का हम कहते हैं और M1 का वो भी मुका दो तेल का अलग है बहुत कुछ है हाँ अगर तो दिसंबर में दोनों पेपर मुकाए मैम खा लेंगे दिसंबर तक मुझे तो मुझे तो लोग जानते नहीं एक तरफ से शुरू में पूरा वेट कर दो Monday. चलो एक और कॉन्सेप्ट है देखते जाओ तो कैसे करना है ये तुम्हें आता है 3x - 2 ग्रेटर देन 5 करो हम जरा कर लोगे सॉल्व इनइक्वालिटी कर लेंगे सॉल्व कैसे करो 5 को चलिए सॉल्व करें टाइम जल्दी करो जल्दी सॉल्व करके बताओ मुझे इनइक्वालिटी आती है तो मैं ये सॉल्व कर दूँ क्या आंसर दे रहे हो हाँ जी क्या बना x ग्रेटर देन 7/3
यही था और ऐसे ही करना था। लेकिन जब ये आ जाता है काम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके स्टेप्स जरा नोट करें प्लीज। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहला स्टेप, लेट, इधर देखो, इसका नजर आ रहा है? ये तो खड़ी होकर देख के फिर नोट बना रहा हूँ। एक्स, इसको लेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, और एक्स की दो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, मिडिल टर्म देखेंगे और एक्स की दो वैल्यूज निकालेंगे, एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। So x equals to minus 2 and 3, ये दो वैल्यूज आ रही हैं। ये दो वैल्यूज निकालनी बहुत जरूरी है। एक प्लस का है तो माइनस आएगी वैल्यू, एक माइनस थ्री है तो प्लस आएगी। ये होता है काम। तो सर ऐसे ही ये हमने क्या किया, लेट कर दिए ताकि हमें दो एक्स की वैल्यू आना। तो क्या सेट करना है? इस पोजीशन में जब आ जाए, इस पोजीशन में जब आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे इक्वल्स टू, और फिर आगे सॉल्व। दो एक्स की वैल्यू तो आ गई, यहां तक याद कर लीजिए।